आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आपका जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं। आपका जो लाइफ स्टाइल है उसकी अच्छी बनाना चाहते हैं। आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, ऐसा इंसान जो कि हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रख सके, हर परिस्थिति में वो डिस्टर्ब नहीं हो, हर परिस्थिति का मनोबल के साथ मुकाबला कर सके। इसके लिए हम आपको जो टेम्परेरी सुख है उसकी जगह स्थायी सुख देना चाहते हैं, ताकि कि आप उसको प्राप्त करके और अगले जन्मों में भी सनातन सत्य के माध्यम से ब्लिस को प्राप्त कर सको, उसकी नींव लगा सको। हमारी ये सनातन सत्य कार्यक्रम की नींव बहुत गहरी नींव है, क्योंकि इसके सिद्धांत है वो अल्टीमेट रियलिटी पर आधारित है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग विषय, अलग अलग चिंतन, अलग अलग भावधारा के साथ करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जड़ और चेतन के गुण धर्म। भाई और बहनों, ये जो सारी सृष्टि आप 5 इंद्रियों से देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं, इस सृष्टि के अंदर मुख्यतया 2 तत्व ही है। ये सृष्टि 2 तत्वों से बनी है और 2 तत्वों से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। एक तो है जड़ और दूसरा है चेतन। तो आज हम जड़ और चेतन के गुण धर्मों की बात करेंगे, क्योंकि जिससे सृष्टि बनी है उनके गुण धर्म हमें मालूम होना चाहिए और उनका क्या क्या फंक्शन है, वो किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के पूरक है, किस तरीके से एक दूसरे के सहयोगी है, काम आते हैं। इसको पूरा गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि विज्ञान का नाम है कि किसी भी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमारा सनातन सत्य विज्ञान पर आधारित है। ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। अज्ञान का हमें नाश करना है। अज्ञान का नाश करने के लिए प्रतिरोधात्मक शक्ति ज्ञान को खड़ा करना है। जब हमने अज्ञान को ज्ञान से समाप्त कर लिया है, तो हमें मुक्त होने के लिए विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान सनातन सत्य है। विज्ञान कुदरत का कानून है। विज्ञान कुदरती रचना है। वह कानून क्या है? ये देखिए, ये जड़ और चेतन का गुण धर्म की बात करें तो जो जड़ है, ये जो शरीर है, वह तो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए है और ये साधन मात्र है, और इसी से ही हम सारा जीवन चलाते हैं। ये तो जड़ की बात हो गई। और चेतन तत्व की हाजिरी, प्रेजेंस के बिना जड़ कुछ भी काम नहीं कर सकता। यह तो मात्र एक पत्थर की तरह है, एक मुर्दे की तरह है। आप देखिए कि एक पत्थर है तो वो क्या अपने आप हिलडुल सकता है? नहीं हिलडुल सकता। उसको हिलाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए कोई भी साधन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हमें वो कौन सा साधन है जो कि जड़ का उपयोग करता है? वह साधन है चेतन तत्व। और
हमारा कुदरत का कानून क्या कहता है कि लॉ ऑफ द नेचर क्या है कि जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। दोनों आपस में मिश्रण हो सकते हैं, मिल सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो पहले हम जड़ के गुण धर्मों को समझें। जड़ जो है पुद्गल कहलाता है, मैटर कहलाता है और इनएनिमेट कहलाता है। इसमें कोई फीलिंग नहीं होती, इसके अंदर कोई तरह का दुख दर्द नहीं होता और कोई की अनुभूति इसके अंदर नहीं होती है। और इसका जो ओरा होता है वो फिक्स होता है। और जो चेतन तत्व है उसका हर क्षण ओरा बदलता रहता है। हर जीवित प्राणी में चेतन होता है और उसका ओरा हर क्षण बदलता रहता है। तो ये मुख्य फर्क जड़ और चेतन के अंदर है। चेतन फीलिंग करता है, चेतन के अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है, चेतन ग्रोथ करता है। और इस तरीके से चेतन तत्व के कॉन्शियसनेस के आत्मा के जो है कुल 23 नाम हमारे भारतीय ग्रंथों के अंदर अलग अलग नाम से बोला जाता है, बताया गया, उसके पर्यायवाची है। तो ये चेतन तत्व है। तो हम चेतन तत्व से पूर्व जड़ तत्व का पूरा खुलासा करें कि जड़ जो है गलन मिलन धर्मा होता है। उसके अंदर फ्यूजन और यूनियन दोनों होता है, मिलना और टूटना, उसी का नाम जड़ है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि किसी भी महिला को जो कि उसकी पुरानी बैंगल्स है पहनते पहनते लंबा समय हो गया, उसके मन के अंदर ये चिंतन आता है, क्योंकि ये मानवीय प्रकृति है कि कुछ नया करना चाहिए। तो उसके मन में चिंतन आता है कि ये बैंगल्स को जो है मैं तुड़वा करके नेकलेस बना दूं। तो जो बैंगल्स था वह जो है वह बदल करके और जो नेकलेस बन गया। लेकिन दोनों स्थिति ये इसमें क्या हुआ, एक के अंदर तो एक का तो फ्यूजन हुआ और दूसरे का यूनियन हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि एक का तो इसको पर्याय भी बोला जाता है। जड़ और चेतन दोनों पे पर्याय का सिद्धांत लागू होता है। पर्याय मोक्ष कहलाता है और पर्याय जो है मतलब बदलता रहता है और पर्याय के कारण ही ये संसार है। अगर पर्याय न हो तो ये संसार नहीं हो सकता, क्योंकि संसार वह होता है जो संचरण करता है, जो हर क्षण बदलता रहता है। तो इसलिए जो है वह बैंगल्स जो है जब टूटी तो टूटने पर जो है वह उसका विनाश हुआ और टूट करके नेकलेस बना, वो उत्पाद हुआ। तो पहला व्यय हुआ फिर उत्पाद हुआ। परंतु दोनों ही स्थितियों के अंदर जो बैंगल्स हो चाहे नेकलेस हो वो सोना सोना ही रहा है। तो इसीलिए भगवान महावीर ने भी जो है वह एक यूनिवर्सल ट्रुथ दिया, एक सार्वभौम सत्य दिया कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत, इसको त्रिपदी कहा जाता है। भगवान जब तीर्थंकर बने तो सबसे पहले इस त्रिपदी का उपयोग करके उन्होंने प्रवचन देना चालू किया कि उत्पाद और व्यय जो है ये हर वस्तु के चलते रहते हैं, उत्पन्न होता है और व्यय होता है। उसी का नाम जो है वह जड़ तत्व चेतन तत्व दोनों हैं। ये प्रकृति तो दोनों के अंदर होती है। तो हम जड़ तत्व की बात कर रहे थे कि जड़ तत्व के अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। उसका कोई न कोई वर्ण मतलब कलर होगा, 5 कलर में से कोई कलर होगा, गंध सुगंध दुर्गंध में से कोई होगा, वर्ण गंध रस जो है उसका तिक्त कटु कषाय अम्ल मधुर रस में से कोई रस होगा, और वर्ण गंध रस और स्पर्श होगा। तरह के जो स्पर्श है शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष और मृदु और जो कुछ उसके 8 जो स्पर्श है उन 8 स्पर्श में से एक स्पर्श होगा। तो ये सारा जो है जड़ का गुण धर्म है। और जड़ का जो छोटा से छोटा जो कहना चाहिए कि सूक्ष्मतम जो कंपोनेंट है वह परमाणु है। परमाणु को भगवान ने कहा कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, ये जो है नॉन डिविजिबल है।
न तो इसके टुकड़े हो सकते हैं, न इसको और अधिक तोड़ा जा सकता है। ये परमाणु जो है इटरनल है, शुद्ध है, और यह जो है जड़ का स्थायी तत्व है। और लेकिन आज वैज्ञानिकों को देखिए, वैज्ञानिक अणु को तोड़ रहे हैं, अणु को तोड़ करके जो उसमें से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ग्लूकोन वगैरह जो है ये उसमें से निकाल रहे हैं। अभी बोसोन निकाला है और गॉड पार्टिकल्स निकाला, तोड़ते जा रहे हैं। लेकिन भगवान महावीर की परिभाषा का परमाणु तक वो अभी न तो पहुंचे हैं, न पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये किसी भी विज्ञान की जो है वह माइक्रोस्कोप से जो है बिल्कुल अलग प्रकृति है। उसकी माइक्रोस्कोप के जो है रेंज के अंदर ये नहीं आता है। ये तो मात्र जो अवधि ज्ञानी होते हैं, मनोप्रयोग ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, वही इसको परमाणु को देख पाते हैं। तो ये सारा जो है गुणधर्म हमने जड़ का बताया। जड़ हमारा साधन है, और जड़ जो है ये चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी रूप में तो हमारी खुली आंखों से जो दिखाई देता है, ये सारा संसार अष्टस्पर्शी जड़ का है। लेकिन चतुस्पर्शी जड़ भी होता है, उद्गल होते हैं जो कि इसी कॉस्मॉस के अंदर अवेलेबल होते हैं। हमारी मन वचन काया है, इनको योग बोला जाता है। ये कोई भी क्रिया करते हैं तो उस क्रिया से जो है ये चतुस्पर्शी कर्म उद्गलों को वो बाहर से जो है भीतर खींचते हैं, और भीतर खींच करके भीतर जो कषाय विद्यमान है उस कषाय को जो है वो दे देते हैं। यानी कषाय के अंदर वो चार्ज हो जाते हैं, उनको चार्ज पार्टिकल कहा जाता है। हमारे जो हम कोई भाव करते हैं, भाव करके जो पॉजेस डाले जाते हैं, पॉजेस डालने पर उसके ऊपर कोई कोट लग जाता है, तो कोट लगते ही जो है वह चार्ज पार्टिकल हो गया, वो हमारा चार्ज भाव हो गया, और वो हमारे कषाय के अंदर इकट्ठा होता रहता है। ये कषाय जो है वो हमारा जो कॉजल बॉडी है, जिसको हम लिंग शरीर कहते हैं, कारण शरीर कहते हैं, और कोई जो है इसको कर्म शरीर कहते हैं, तो वो सारी जो कॉजल बॉडी है, वह कॉजल बॉडी सारी जो है जड़ पदार्थ से बनी हुई है, चतुस्पर्शी पुद्गलों से बनी हुई होती है। और चतुस्पर्शी पुद्गल जो है वो अभी हमारे विज्ञान की सीमा के अंदर नहीं आते हैं, वो तो मात्र जो है ये ज्ञानी पुरुष ही देख पाते हैं। तो ये तो हमारे जड़ की बात हुई। अब हम चेतन की बात करते हैं कि चेतन किसे कहते हैं। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है, और जो आत्मा होती है वो शरीर व्यापी होती है, विभू नहीं होती है। मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर आत्मा नहीं होती। ये बात अलग है कि केवल ज्ञानी अपने अपने कर्मों का, अघाती कर्मों का क्षय करने के लिए केवली सबूत बात करके और पूरी आत्मा को जो है ब्रह्मांड के अंदर वो घुमा देते हैं और फिर पुनः खींच लेते हैं, वो चीज अलग है। लेकिन जो है आत्मा शरीर व्यापी होती है। जब वो ये जो हमारे चेतनामय परमाणु के असंख्य अनंत जो है वो होते हैं परमाणु, वो चींटी के अंदर संकुचित हो जाते हैं, और हाथी के अंदर जो है वो बड़े विशाल बन जाते हैं, फैल जाते हैं। लेकिन होती सारी आत्माएं वो शरीर व्यापी हुआ करती है, और जब एक शरीर को धारण कर लेती है तो उस शरीर के रोम रोम के अंदर वह आत्मा जो है फैल जाती है। और ये जो चेतनामय जो पिंड है, वो जो हमारे चेतन तत्व है उसको अनंत चितों वाला कहा है, और उसको अनंत चितों वाला बनना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए मनुष्य की ये बॉडी है, तो मनुष्य की बॉडी में 60 खरब कोशिकाएं होती है, और जब तक एक एक कोशिका को जो एनर्जी न मिले, तो एनर्जी न मिलने की स्थिति के अंदर जो है वो चेतनामय नहीं रहती है। इसीलिए उसको हर जो है कोशिका को चेतना देना आत्मा को जरूरी होता है। हर कोशिका अपने आप में उस चेतना को पा करके और वह चेतनामय जो बन जाती है। देखिए
देयर देयर इज जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहती है कि वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल नो लाइफ इज देयर। तो लाइफ सेल के माध्यम से होती है, और सेल की जो होती है वो उसके जो केंद्र के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जो है जीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, ये सारे जो है हमारा कर्म शरीर से जुड़े हुए होते हैं। कर्म शरीर जब हृदय में आता है तो वो जीन्स के माध्यम से जो है सारा एक्शन करता है। तो हम बात कर रहे थे चेतन तत्व की, तो चेतन तत्व जब पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है तो एक चेतन के जो है चेतनामय परमाणु के ऊपर जो है वो असंख्य उद्गल चतुस्पर्शी जो कर्मों के आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर के और वो जो है वो सारा अपना जब उदय काल आता है तब वो प्रारब्ध और उदय के अधीन जो है परिणाम देते हैं। तो हम चेतन तत्व की बात करें तो चेतन तत्व का जो मूल लक्षण है वो ज्ञान दर्शन वाला है। चेतन के अंदर ज्ञान होता है और दर्शन होता है, और चेतन को सच्चिदानंद भी कहा जाता है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य, सत्य सत का मतलब अविनाशी, और चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है, और इसका लक्षण है वो आनंद, इसका लक्षण है। तो ये सच्चिदानंद कहलाता है। और भाइयों और बहनों, मैं जो बोल रहा हूँ या आप कोई भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, हर जीवित प्राणी जो कोई भी प्रवृत्ति एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक करता है वो सारा जो है इस आत्मा की हाजिरी से, इस सोल की हाजिरी से होता है। अगर ये सोल, आत्मा, चेतन तत्व इस बॉडी के अंदर न हो तो ये बॉडी कुछ भी काम नहीं कर सकती है। इसीलिए ये मिक्सचर है जड़ और चेतन का, और इन दोनों को जो जोड़ने वाला है वह अज्ञान तत्व है, वह राग द्वेष है, वो मोह का संसार है, वो कषाय है, वो मिश्र चेतन है। वो न तो जड़ है वो न चेतन है, ये दोनों का मिश्रण है। उसको प्रतिष्ठित आत्मा भी कहते हैं। क्योंकि देखिए, अब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं कि जड़ और चेतन के मिश्रण से क्या होता है। जड़ और चेतन को मिश्रण करने वाला है वह है हमारा वो अज्ञान है। अज्ञान एक फेविकॉल की तरह होता है। किस तरीके से होता है, मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं ए और बी, इन दोनों वस्तुओं को आप आपस में जोड़ना चाहते हो, जिनकी जुड़ने की प्रकृति सजाती है, तो उन दोनों के बीच में फेविकॉल लगा करके उनको जोड़ दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है, और जब जुड़ जाता है तो वो एक लेख तन्मयाकार हो जाते हैं। तो उनके बीच के अंदर फेविकॉल आया। तो हमने आज जो बात करी कि जड़ और चेतन के गुण धर्म की ये अलग अलग होने के कारण इसके बीच के अंदर जो फेविकॉल रूपी अज्ञान आ गया, वह अज्ञान जो है इन दोनों को जोड़े वो मिश्र चेतन है। न तो वो जड़ है न वो चेतन है, दोनों के बीच की स्थिति है, और वही इसको दोनों को जोड़े रखा है। अभी हमने जो है दो वस्तुओं को आपस में जोड़ा था, ए और बी को। अब हम उनको अलग करना चाहते हैं, तो अलग करने के लिए जो सेपरेशन का कोई भी जो है पेचकश या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर के, कोई भी घिसाई का इंस्ट्रूमेंट लेकर के, और जब हम जो है उस फेविकॉल से हमने जोड़ा था, उनसे दोनों से अगर उसको अलग कर देते हैं तो पुनः वो जो है ए पार्टिकल ए में चला जाता है, बी बी के अंदर चला जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हम अज्ञान को मिटा देते हैं। तो जड़ है इस कॉस्मोस के अंदर पुनः पंचभूतों के साथ मिल जाता है, विलीन हो जाता है, पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि में, वायु वायु में और आकाश के अंदर वो जाकर के मिल जाता है। और जो चेतन तत्व है वो तो शुद्ध स्वरूप में ही है। तो क्योंकि उसको अज्ञान ने बांधे रखा था और अज्ञान समाप्त हो गया, तो अज्ञान के समाप्त होते ही वो उसकी जो स्थिति होती है सिद्धशीला के अंदर, वहाँ ईश्वर बनते के विराजमान हो जाता है, और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन जाता है। तो इस तरीके से जो है ये जड़ और चेतन के गुण धर्म को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन विरोधी होने के बाद भी एक दूसरे के पूरक है।
और जड़ क्या कहता है? देखिए, जो चतुस्पर्शी कर्म पुद्गल होते हैं वो चेतना को क्या कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहने की कोई गरज नहीं है, तुम तो मुझे ब्रह्मांड में से तान तान के लाते हो। जब कभी हम भाव डालते हैं तो इस ब्रह्मांड से जो है वो हम तान करके और जो है उन चतुस्पर्शी पुद्गलों को लाते हैं। तो पुद्गल तो कहते हैं मेरे को कोई गरज नहीं है, लेकिन अगर चेतन तत्व न हो तो इन सबको कौन खींचेगा? तो हम सांख्य की भाषा में बात करें कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति तो एक माया है और एक जड़ का रूप है, और पुरुष एक चेतन तत्व है, पुरुष एक शुद्ध तत्व है। लेकिन क्योंकि उन दोनों के बीच के अंदर फेविकॉल रूपी अज्ञान आ जाता है, तो उस माया के वशीभूत होकर के जो पुरुष है वो प्रकृति से जो है वो प्रभावित हो जाता है, उसके विभावनेपन के अंदर आ जाता है, तो वो प्रभावित होने से अशुद्ध हो जाता है। अपने आप में शुद्ध है, और जब वो माया का प्रभाव हट जाता है तो प्रकृति अलग हो जाती है, पुरुष अलग हो जाता है, यानी चेतन तत्व अलग हो जाता है और जो हमारा जड़ तत्व अलग हो जाता है। तो देखिए कि किस तरीके से जो है ये दोनों तत्व हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, ये हमें समझना होता है कि जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही वो थोड़ा बड़ा होने लग जाता है, तो उसको समझ आ जाती है। समझ में आने के बाद में वह चिंतन करता रहता है, मन से चिंतन करता है, और वचन से वो बोलता है, और काया से कोई भी वो गतिविधि करता है, तो वो सारा जो है उसके जब समझ आ जाती है तो समझ के कारण जो है वो चिंतन करता रहता है। तो उसके लिए जो अब हमें जड़ और चेतन तत्व का सहयोग लेना चाहिए कि जो कुछ भी हमारी प्रवृत्ति, मन, हमारी प्रवृत्ति जन्म से मृत्यु तक के बीच के अंदर चलती है, वह प्रवृत्ति हमारे पूर्वकृत कर्मों का उदय और प्रारब्ध है, उसी के अनुरूप चलती है। जो जो हमने कॉजल बॉडी बनाई थी पूर्व जन्म के अंदर, जैसे जैसे हमने भाव डाले थे वो इस जन्म के अंदर उदय प्रारब्ध के रूप में आते हैं। और ये सारी मन वचन काया की 3 बैटरी है जो हम पिछले जन्म में चार्ज करके लेके आए थे, इस जन्म के अंदर एज इट डिस्चार्ज होती है। कैसे होती है? जैसे कि कोई भी सीडी या टेप भरी होती है, जब उसको चालू करते हैं तो पुनः वो उसी रूप के अंदर बोलती है, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। तो स्वतंत्रता तो जो है वह हमें चेतन तत्व है। तो हम निष्कर्ष के रूप में क्या कहना चाहते हैं कि जड़ और चेतन का भेद समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जड़ तत्व जो है वो तो हमारा पूर्वकृत कर्म है और वो हमारा साधन है, और वो जीवन भर हम भुगतते रहते, वो तो हमारा हिसाब है। और चेतन तत्व उसकी हाजिरी है, उसकी हाजिरी में होता है, क्योंकि ये जो पैदा किया गया था उसमें भी चेतन तत्व की हाजिरी थी और वर्तमान में भी चेतन तत्व की हाजिरी है। तो ये सारा जड़ का संसार है और ये टेम्परेरी संसार है, ये विनाशी संसार है, और इसका जो सूक्ष्मतम रूप है वो इटरनल है। इसलिए जड़ को भी इटरनल सूक्ष्म तत्व की रूप से कहा गया है। भगवान महावीर ने कहा कि जो सबसे न्यूनतम जड़ का जो तत्व परमाणु है वो नॉन डिविजिबल है, वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, वो न तो किसी से रुकता है और न किसी को रोकता है, और वो प्योर तत्व है। वही जब द्विप्राणी चतुर्प्रमाणी और अष्ट परमाणु हो जाता है तब वो अष्ट परमाणु अष्ट स्पर्शी होकर के सारी ये दुनिया बनती है। हमारी सड़क बनती है, ट्रेन बनती है, रेलवे बनता है, प्लेटफॉर्म बनता है, एरोप्लेन बनता है, मकान बनते हैं, ये सारी दुनिया हमको दिखाई देनी। उस पुद्गल में चतुस्पर्शी होते, वो आंखों से दिखाई नहीं, जैसे हमारी कर्म वर्गना है ये आंखों से दिखाई नहीं देती है। ये तो शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष 4 स्पर्श वाली होती है, और बाकी दूसरा 4 स्पर्श जो अष्ट स्पर्शी में होते हैं वो हमारे होते हैं, वो अपने कर्कश, मृदु और कोमल, ये 4 तरह के होते हैं। तो इस तरीके से ये चतुस्पर्शी अष्ट स्पर्शी का संसार का जड़ का संसार होता है, जिसके अंदर पर्याय होते हैं, उत्पाद होता है, देह होता है,
और गलन मिलन धर्मा बदलते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ये तो सारे गुण धर्म मैंने जड़ के बताया। मैं चेतन की बात करूं तो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। और चेतना की 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में बताई गई है, और विज्ञान भी उससे सहमत है कि ये प्रजनन करता है, ये ग्रोथ करता है, इसमें फीलिंग्स होती है, इसमें सुख दुख की अनुभूति होती है, और जो है वो इस तरीके से 9 कैरेक्टरिस्टिक विज्ञान भी मानता है। तो ये जो हमारा जो चेतन तत्व है ये ज्ञान दर्शन वाला है। इसका जो गुण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, और इसका मुख्य लक्षण है वह जो है आनंद है। और ये ज्ञाता दृष्टा, ये जानने वाला है, देखने वाला है। तो इस तरीके से ये चेतन के गुण धर्म है। अब देखिए, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी किसी परिस्थिति के अंदर चेतन नहीं हो सकता, दोनों मिल सकते हैं। हमारा ये शरीर है, ये शरीर प्योरली जड़ पदार्थ है, और ये पूर्व जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और इसके भीतर जो चेतन है वो प्रभु है, वो भगवान है, और वह जो है वही जो है उसकी हाजिरी से ही सब कुछ होता है। उसकी हाजिरी से कर्म बंधन होता है, कर्म छूटते हैं और पुनर्जन्म होता। सारे कार्य है चेतन तत्व की हाजिरी से होता। चेतन नहीं है तो हम मुर्दे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चेतन का संसार। और चेतन के जो गुण धर्म क्या होता है कि चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, आपको उदाहरण बताएं कि जो एक पानी का टब है, उस पानी के टब में 10-12 जो है हमने तेल की बूंदें डाल दी है। अब उसको खूब मथते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन सप्ते भर उस पर विलोना करते हैं। तो विलोना करते करते भी हम देखते हैं कि वो तेल की बूंदें पानी पे एज इट इज पड़ी रहती है। तो उसी तरीके से पानी को आप जड़ मानिए और तेल की बूंद को चेतन मानिए, तो दोनों आपस के अंदर मिले, लेकिन दोनों अपना अस्तित्व एक सा बनाए हुए हैं। कभी वो जो है मिश्री और जो है दूध की तरह एक मेक होकर के मीठे नहीं हुए हैं। वो तो अपनी प्रजेश, इसलिए कहते हैं कि चेतन कैसा है, जैसा कि जो है तिल के अंदर तेल के समान है, अग्नि के अंदर वो लकड़ी में अग्नि के समान है, क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं देती, पर लकड़ी को जलाया जाए तो अग्नि निकलती है, और जब जो है वो तिल को पीला जाए तो तेल उसमें से निकलता है। तो ये दोनों हैं, अलग अलग है, साथ में रहते हैं, और ये जन्म जन्मांतर से दोनों साथ रहते आए हैं। और ये जो है मूल स्वरूप के अंदर चेतन तत्व है वो मुक्ति वाला ही है। लेकिन अज्ञान के वशीभूत होने के कारण, इस जड़ के मिलने कारण चतुष्पर्शी जो है कर्म परमाणुओं, कर्म रज और कॉजल बॉडी के मिलने कारण अशुद्ध हो गया, और ये भटकता रहता है, ये भ्रांत हो जाता है, जिसको कि हम रॉन्ग बिलीफ कहते हैं। इस रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करने के लिए हमें ज्ञान लिया जाता है, और ज्ञान से विज्ञान की अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। अज्ञान का अर्थ होता है हम अपने आप को, जड़ को जो है चेतन मान लेते हैं, जड़ को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, शरीर ही मैं ही शरीर हूँ ये मान लेते हैं, मैं ही करने वाला हूँ कर्ता भाव मान लेते हैं, मिथ्यारोपण कर लेते हैं। तो ये जो है कर्म बंधन का कारण होता है, ये हमारी मिथ्या धारणा बन जाती है। और जब हम जो है गुरु की कृपा से, ज्ञानी पुरुष की कृपा से इस मिथ्या धारणा को तोड़ देते हैं कि जड़ अलग है, चेतन अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, और मुझे तो इस मन वचन काया रूपी जो है, तो इसकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और ये मन वचन काया से मुक्त जो है, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये हमारा चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ये चिंतन हमारा ज्ञान का चिंतन है, और इसको हम अध्यात्म विज्ञान भी कहते हैं। जब हम ये गहरे में चले जाते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जब ये चिंतन करने लग जाते हैं तो हम ज्ञान से विज्ञान, मुक्ति की ओर प्रस्थान करते हैं। तो भाई और बहनों, इसी क्रम के अंदर आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, और हम शुभ कामना करते हैं इस सनातन सत्य कार्यक्रम से कि जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले,
और सब जीवों को मुक्ति मिले। आपके प्रति शुभकामना, मंगल भावना।